दोस्तों, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री से एक ऐसी खबर निकल कर आई है जो वाकई चौंकाने वाली है। बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी ने देश की अब तक की सबसे छोटी माइक्रो मिसाइल तैयार कर ली है। ये मिसाइल आकार में छोटी जरूर है, लेकिन इसकी ताकत और टेक्नोलॉजी किसी बड़ी मिसाइल से कम नहीं है। खास बात यह है कि ये पूरी तरह से फायर एंड फोरकेट कैपेबिलिटी के साथ आती है, यानी एक बार टारगेट लॉक करके फायर कर दिया गया तो इसके बाद किसी तरह की गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। आमतौर पर किसी भी मिसाइल को अपनी अधिकतम रफ्तार हासिल करने में 15 से 20 सेकंड तक का समय लग जाता है, लेकिन इस माइक्रो मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये सिर्फ 5 से 6 सेकंड में ही अपनी फुल स्पीड पर पहुंच जाती है। इसकी वजह है इसमें इस्तेमाल की गई एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहद हल्का डिजाइन। कंपनी ने इसमें अल्ट्रा लाइट वेट कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया है, जिससे वजन काफी कम हो गया है, लेकिन मजबूती में कोई कमी नहीं आई। इस मिसाइल के अंदर जो इंजन लगाया गया है वह अपने साइज के हिसाब से काफी पावरफुल है। बताया जा रहा है कि इसका थ्रस्ट 800 न्यूटन से लेकर 1 किलो न्यूटन तक का है। वजन कम और इंजन दमदार होने की वजह से ये मिसाइल बहुत तेजी से एक्सेलरेट करती है। इसकी रेंज भले ही 2 से 4 किलोमीटर के बीच रखी गई है, लेकिन शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस और क्लोज कॉम्बैट के लिए ये एक परफेक्ट सिस्टम बन जाती है। एक और बड़ी खासियत इसकी लागत है। जहां आमतौर पर मिसाइल सिस्टम लाखों रुपए में आते हैं, वही ये माइक्रो मिसाइल हजारों रुपए की रेंज में बताई जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सेना बड़ी संख्या में इन्हें तैनात कर सकती है, वो भी कम खर्च में। ड्रोन, लो फ्लाइंग टारगेट या छोटे हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए ये मिसाइल बेहद कारगर साबित हो सकती है। इस मिसाइल को बनाने में रेजिन और कार्बन फाइबर के खास कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है। इससे न सिर्फ इसका वजन कम हुआ है, बल्कि स्ट्रक्चर काफी मजबूत भी हो गया है। छोटा साइज होने की वजह से इसमें नेचुरल स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक भी देखने को मिलते हैं, यानी दुश्मन के लिए इसे डिटेक्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है। सबसे गर्व की बात यह है कि इस माइक्रो मिसाइल की डिजाइनिंग से लेकर कंपोजिट मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग तक हर चीज भारत में ही की गई है। ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया और 100% मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट है। साफ तौर पर कहा जाए तो ये माइक्रो मिसाइल दिखाती है कि भारत अब बड़ी मिसाइलों में ही नहीं, बल्कि स्मार्ट, सस्ती और हाईटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, जिसने पाकिस्तान के अंदर बेचैनी मचा दी है। पाकिस्तानी नौसेना के लिए हाल ही में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने समुद्री युद्ध के बदलते स्वरूप पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल 16 दिसंबर 2025 को पाकिस्तानी नौसेना के एक रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान उनका अत्याधुनिक समुद्री निगरानी विमान RAS-72C ईगल अचानक पूरी तरह से कम्युनिकेशन से कट गया। ये घटना उस समय हुई जब ये विमान यूर्मो क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल के साथ टैक्टिकल लिंकअप स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। जानकारी के मुताबिक इस दौरान किसी अज्ञात स्रोत ने इतने सटीक और प्रभावी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की कि विमान के सभी कम्युनिकेशन चैनल एक साथ ठप हो गए। इसमें सबसे अहम सिस्टम लिंक, ग्रीन टैक्टिकल डेटा लिंक और सैटेलाइट कम्युनिकेशन शामिल थे, जो बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट ऑपरेशन के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। कुछ समय के लिए यह एयरक्राफ्ट पूरी तरह से आइसोलेट हो गया और इसे अपने साथ मौजूद नौसैनिक जहाज से कोई संपर्क नहीं मिल पाया। RAS-72C ईगल पाकिस्तानी नौसेना के 29वीं स्क्वाड्रन का अहम हिस्सा है और इसे समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध और फ्लीट सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट में लियोनार्डो सी स्प्रे, आइसा रडार, एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स लगे हुए हैं, जो अरब सागर जैसे बड़े इलाके में निगरानी के लिए बेहद जरूरी है। वहीं यूमरुक क्लास OPV जहाज भी मल्टी रोल क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं, जिनका इस्तेमाल पेट्रोलिंग, एंटी पायरेसी और मैरीटाइम सिक्योरिटी में किया जाता है। डिफेंस ऑब्जर्वर्स और सोशल मीडिया पर सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार ये जैमिंग न सिर्फ व्यापक थी, बल्कि काफी प्रोफेशनल तरीके से की गई थी। हालांकि एक्सरसाइज को बिना किसी बड़े टकराव के पूरा कर लिया गया, लेकिन इस घटना ने पाकिस्तानी नौसेना के कम्युनिकेशन नेटवर्क की कमजोरियों को उजागर कर दिया। अब तक पाकिस्तानी नौसेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन अंदरूनी स्तर पर जांच शुरू होने की खबरें जरूर सामने आई है। यह घटना साफ तौर पर दिखाती है कि आधुनिक नौसैनिक युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और तोपों तक सीमित नहीं रह गया। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे नॉन काइनेटिक हथियार आज के समय में किसी भी ऑपरेशन को बिना एक गोली चलाए पंगु बना सकते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच ऐसी घटनाएं इस बात को याद दिलाती है
कि मजबूत और सुरक्षित कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अब किसी भी नौसेना के लिए कितनी जरूरी हो चुकी है। पाकिस्तान के लिए यह एक चेतावनी मानी जा रही है कि आने वाले समय में अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक जंग पारंपरिक युद्ध से कहीं ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाली है। हालांकि पाकिस्तानी विमान के खिलाफ ये जैमिंग की किसने, ये किसी को फिलहाल नहीं पता। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस से जुड़ी डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।